हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनका नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो पास्ट की बातों को मिट्टी डालिए फिलहाल के लिए और रीडिंग पे फोकस कीजिए। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए जो हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिस बंदे या तो बंदी के लिए इस रीडिंग तक आए हैं उस पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या सोचने वाले हैं हमारे व्यूवर्स के लेकर और क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे हो सकता है तब से मैच करे और तो सारा कुछ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ओके, ज़ोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉजिटिव चीज़ लीजिएगा और नेगेटिव चीज़ को छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पर्सन क्या सोच रहा है इस समय आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू हमें मदद करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू टारोट हमें मदद करने के लिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास ओके 7 ऑफ वंड। ओके, सबसे पहले मैं कार्ड निकाला हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन, और ये है जजमेंट एंड द टावर, और ये है मदर ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, और यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं सबसे पहले बॉटम का एनर्जी का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका और आपका पर्सन का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड से बताना चाहता हूँ जो हमारे पास निकल के आया है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि ये हो सकता है कि आपका पर्सन ने आपको चीट किया है पास्ट में, आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया है और आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेवियर किया, और हो सकता है कि उन्होंने आप दोनों के रिश्ते में ना अदर लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया होगा। ठीक है ना, अदर लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया होगा आपके पार्टनर ने। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ने ना आपको ऐसा भी हो सकता है किसी और के साथ बात करके नहीं तो रह करके रिलेशनशिप में जाकर आपको दिखाया होगा और आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया होगा, तरसाया होगा। ठीक है ना, और आपको ऐसा फील आता है कि वो इंसान के लिए जो मैंने किया था ना इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा था सिर्फ और सिर्फ आपने गलत किया था, आपको उस इंसान के लिए नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, जिस इंसान के लिए आपने इतना एफर्ट लगाया था उसी इंसान ने आपको मतलब रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है ना, रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। हो सकता है कि आप दोनों में जो भी झगड़ा हुआ, हो सकता है कि आप दोनों से और झगड़ा इतना बढ़ गया होगा कि काफ़ी और सारे 2 लोग आप दोनों के जगह में और 10 लोग आगे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और आज के डेट में उसको रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है ना, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि उसने आपके साथ चीट किया, धोखा किया, नहीं तो आपका बहुत बुरा बर्ताव किया। ठीक है ना, लेकिन हो सकता है जिस टाइम पे वो इंसान कर रहा था उस टाइम पे उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि वो इस समय बहुत नेगेटिविटी में है। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उसका आसपास उसको बिल्कुल भी वो नहीं है। ठीक है ना, हो सकता है कोई उसका उसके लाइफ में कोई बुरा स्पेल भी किया होगा। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, और द डेविल का एनर्जी ये भी बताता है कि हो सकता है कि उसका कोई बुरी आदत हो। ठीक है ना, वो जो बुरी आदत हो, अगर स्मोक करना या तो ड्रिंक करना या तो कुछ और करना, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ में ज़्यादा कर रहा है। ओके, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और यह भी दिख रहा है कि आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है अभी आपके लिए, उसको ना फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके साथ फिजिकल होना चाहता है वो इंसान, आपको बहुत ज़्यादा वो आप फैंटासाइज करता है वो इंसान। ठीक है ना, और द डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि उन्होंने ना आपको इस रिश्ते में थर्ड पर रोमांटिक पर्सन का इशू दिखाया होगा, नहीं तो हो सकता है फैमिली का चक्कर में, फैमिली का तरफ से हो सकता है प्रॉब्लम था, उसके चक्कर में उसने आपको बहुत ही ज़्यादा वो बुरे जो गुस्से वाला रूप, डेविल का रूप वो दिखाया होगा। ठीक है ना, और एंड ऑफ द टाइम उनको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपको कितना भी बुरा दे, कितना भी नेगेटिव दे, कुछ भी दे, कैसा भी करे, लेकिन आज भी उस इंसान के दिल में ना आप ही बसते हो। ठीक है ना, उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपको लगता है कि वो इंसान आपका कार्मिक है। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ
वांड। तो 6 ऑफ वांड ये बताता है कि वो इंसान ना दूसरों का इन्फ्लुएंस में आ गया था, वो इंसान दूसरों का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ गया था कि वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आपके साथ क्या कर रहा है, इस रिश्ते में क्या कर रहा है, आगे जाके आप दोनों का क्या होने वाला है इस रिश्ते का, उसको कोई परवाह नहीं था। और वो करते गया और जब आप दोनों एकदम दूर हो गए हो, आज नो कांटेक्ट में आ चुके हो, तो उसको अभी समझ में आ रहा है कि आपका एफर्ट, आपने कितना एफर्ट लगाया था, कितना शिद्दत से प्यार किया था, लेकिन उसने आपका प्यार को, आपका एफर्ट को क्या किया, उसने मिट्टी में मिला दिया। ठीक है ना, उसने आपका प्यार को बेवफाई में बदल दिया। आपका जो भी जितने भी आपने एफर्ट लिया था और उसने सारे मिट्टी में मिला दिया। ठीक है ना, और ऐसा भी लग रहा है कि वो हो सकता है कि वो इंसान जब आप दोनों के बीच में वो दूरियां हो रही थी या तो झगड़ा हो रहा था, उस टाइम पे हो सकता है उस इंसान ने आपको ऐसा भी कहा होगा, लेकिन आपने ऐसा कहा होगा कि देखो मैं इस रिश्ते के लिए कितना एफर्ट लगाया, तो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ किया हूँ। तो आपका पर्सन यही बोला होगा कि यार तुमने जो किया मैंने थोड़ी बोला था करने के लिए, तुमने खुद से किया ना, मैंने थोड़ी बोला। ऐसा मतलब एहसान फरामोश दिख रहा है वो इंसान। और ये दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपका दिल जीतना चाहता है, इस रिश्ते में जीतना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है और आपके बगैर नहीं रह पा रहा है। डेविल का एनर्जी ये भी बता रहा है कि वो इंसान अभी तड़प रहा है आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके बातें सुनने के लिए। ठीक है ना, वो छटपटा रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना दूसरों के बातों में इन्फ्लुएंस में आके आपको ना एकदम मतलब दरकिनार कर दिया था और आपने भी सरेंडर कर दिया था इस रिश्ते से। आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते हो, आप अपने लाइफ में फोकस हो और आपको ऐसा भी लगता है कि आपका पर्सन जब भी कुछ एफर्ट लगाना चाहता है तो आपको लगता है कि इसका पीछे भी कोई उसका हाथ है, कुछ उसका गेम प्लान है जो वो मेरे साथ खेलना चाहता है। ठीक है ना, आप उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो और वो इंसान आपको भरोसा दिलाना चाहता है, पर उसको पता नहीं कि कैसे आपको ये कर पाएगा। ठीक है ना, वो इंसान आपको भरोसा दिलाना चाहता है, आपके पास साथ फिर से रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उन्होंने पास्ट में इतने सारी गलती कर दिया था कि उस गलती को लेकर उसको लगता है कि वो आपका भरोसा तो जीतने से रहा, फिर भी वो कोशिश करना चाहता है। ठीक है, उसका मन से तो ये है कि आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में फिर से पहले जैसा प्यार चाहता है, फिर से वो चाहता है कि फिर से आप पहले जैसा उनको प्यार दो, इज्जत दो। ठीक है ना, जो पहले दिया करते थे, केयर करते थे, तो फिर से वो चाहता है। ठीक है ना, लेकिन आप नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपने आपने ना इस जंगल से आपने उड़ गए हो। मतलब इस आप दोनों का जो ये नेगेटिव रिलेशन था, जो भी टॉक्सिक था आपको लगता है, तो उससे आप बाहर निकल गए हो, आपको ऐसा लगता है, और आप फिर से वही जंजाल में नहीं पड़ना चाहते हो जो पहले था ना इस डेविल का उस पर। तो आपको लगता है कि इस डेविल से मैंने बाहर निकल गया, आपको लगता है कि आपका पर्सन टॉक्सिक था, कार्मिक था और इसलिए हम दूर हो गए और इसलिए मैं आज उसको अपने दिल से निकाल पा रहा हूँ, या तो मैं उसके बिना भी रह पा रहा हूँ। आपको ऐसा फील आता है, लेकिन आपका पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आप उनका सोलमेट हो और कितना भी प्रॉब्लम दे दिया उसने, लेकिन आपका दुख दर्द को नहीं समझा। और आज का डेट में जब आप लोग दूर हो गए तब जाके वो इंसान को ये एहसास हो रहा है कि आप उनका सोलमेट हो और आप लोग का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जो चाह कर भी मतलब आपको दिल से नहीं निकाल पाता। उसने बहुत ही कोशिश किया होगा, बहुत ही अगड़म तगड़म कोशिश किया होगा उसने आपको भुलाने के लिए आपको। ठीक है ना, जो भी उसने एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से भुलाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, अच्छा है, तो वो कर नहीं पा रहा है वो इंसान और वो आपकी तरफ आना चाहता है। ओके गाइस, और मैं बताना चाहता हूँ ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है। मैं कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग नहीं करता। कोई भी मुझे मैसेज कर रहा है ना तो प्लीज़ जान ले, कमेंट कर लेने से पहले सुन ले मेरे वीडियो कि ये सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है, जिसका कॉन्टेक्ट नहीं है। तो चलिए गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे यहाँ पे दिख रहा है अपना सबसे आज का रीडिंग में तो एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, उसके बाद वांट एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, ये दोनों एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा खास है आज की रीडिंग में। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले 7 ऑफ वांट। तो 7 ऑफ वांट ये लगता है कि वो इंसान ने आपको जानबूझ के अपने से दूर किया है, आपसे ब्रेकअप किया है, नहीं तो आपसे मतलब ब्लॉक किया है, वो जानबूझ के आपको दूरियां दी है। ठीक है ना, वो नहीं चाहता था, हो सकता है कोई कुछ भी रहा होगा पास्ट में, उस आपको पता हो रहा है, लेकिन उसने जानबूझ के आपको दूरियां दिया, आपसे दूर बनाया, आपसे दूर गए और आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया। ठीक है ना, आप उससे कितना कोशिश करते रहे लेकिन वो इंसान आपके मतलब आपसे दूरियां बनाते रहा। ठीक है ना, दूरियां बनाते रहा। जब इंसान पूरी तरह से दूर हो गए आप,
तब आपने भी इस रिश्ते में उम्मीद छोड़ दी और आपने भी अपने लाइफ में आगे के स्टेप कर लिया, ठीक है ना। आपने भी उससे दूरियां बनाने शुरू कर दिया, आपने भी उसको ब्लॉक कर दिया, आपने भी उसका एक भी बात मतलब उसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया, ठीक है ना। और उसके बाद जब ऐसा आपने किया ना, तब उस इंसान को ऐसा लग रहा अरे ये तो उल्टा हो गया, मुझे लगा था कि आप जाओगे उसको मनाओगे, ठीक है ना, कुछ कुछ अगड़म तगड़म चाल खेलोगे, वो ऐसा सोच रहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने भी उसको ब्लॉक कर दिया। जैसे आपने भी उससे दूरियां बना ली तो उसको लगता है कि ये तो उल्टा ही पड़ रहा है, अभी तो आप भी दूरियां बना रहे हो, तो वो इंसान को ना अभी बहुत ही वो हो रहा है, उतावला हो रहा है कि आप क्यों दूरियां बना रहे हो, अब क्या हो, आप क्यों नहीं मना रहा उसको, ठीक है ना। तो आपने मना के थक चुका होगा, आपने बहुत कोशिश कर थक चुका होगा, फिर भी कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा, तो आपने भी अभी कोशिश करना बंद कर दिया। तो कोशिश करना जब बंद कर दिया, अब वो इंसान चाहता है कि वो आपके लाइफ में आए, आपके लिए कुछ करे, उस कुछ एक्शन ले, ठीक है ना, आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करे और आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करे। एक्शन लेना चाहता है, वो आपकी तरफ आना चाहता है और सबसे लड़ झगड़ के आना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है, इस टाइम पे काम पे फोकस हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है जो आपका पर्सन है ना, वो हो सकता है कि पास्ट में इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतलब उसको टफ लग रहा था, बहुत कंप्लीट मतलब बहुत ही वो लग रहा था, ठीक है ना, कि उसको ना इस रिश्ते में वो नहीं ले रहा था वो जो उसको लेना चाहिए, इस रिश्ते का जिम्मेदारियाँ नहीं ले रहा था वो इंसान, और अपने जिम्मेदारियों पे नहीं आ रहा था और अपने को बिजी रख रहा था, ठीक है ना, आपसे दूर होके अपने आप को काम पे बिजी रख रहा था, नहीं तो कहीं और एफर्ट लगा रहा था वो इंसान, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि करंट राइट नाउ तो वो इंसान इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, आपके साथ फिर से आगे बढ़ना चाहता है और इस रिश्ते में कुछ एफर्ट लगाना चाहता है। ओके गाइस, हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया होगा और वो इंसान ना एफर्ट लगाने के वास्ते भी उसका दिल में आप कुछ भी जगह नहीं बना पाए थे, तो जगह नहीं बनाना पड़े, जगह तो बन गया था। हो सकता है कि उसका कुछ ऐसा रहा होगा उसका अंदर से कि जो वो इंसान आपको खुल के कुछ भी नहीं बोल पाया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस समय ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ठीक है ना, आपको अपना काम को लेकर ऐसा दिख रहा है, अपना करियर को लेकर, और वो चाहता है कि वो आपके पास आए, इस रिश्ते पे काम करे, फिर से एफर्ट लगाए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन का कार्ड। तो हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ना जो भी किया था अपने लाइफ में गलती, हो सकता है कि वो बचका नहीं सो आपने, नहीं तो वो जानबूझ के किया था, उसको वो देखना चाहता था, ठीक है ना, वो देखना चाहता था क्या होता है अगर आपको छोड़ के किसी अदर रिश्ते में गया, अदर किसी पर्सन के साथ कैसा फील आता है, हो उसको वो ये देखना था, अदर लोगों के साथ रिश्ते में रह के क्या कैसा लगता है, उसको नई चीज़ें मतलब करना था, ठीक है ना, नया चीज़ें करना था, चाहे कुछ भी हो। ओके, उसको करना था और उसने करा। जब उसने किया ना उस नए चीज़ को, और आपको भूल जाने की बहुत कोशिश की और आपको लेट गो करने की बहुत कोशिश की, आपको आउटसाइडर घोषित किया, आप मतलब आपको एक स्टक सिचुएशन में डाल दिया, वेटिंग, आप दोनों का जो रिश्ता है ना उसने वेटिंग पे डाल दिया, और वो किसी और के साथ नहीं तो रिश्ते में चले गया, नहीं तो किसी और जगह में स्टक हो गया, ठीक है ना, और जगह में स्टक हो गया। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जब आप दोनों के टोटल दूरियां हो गई और आपने भी पूरी उसका हाल खबर लेना बंद कर दिया, ठीक है ना, आपने पूरी तरह से अपने आप को भी कैसे मतलब उससे दूरियां बनाने लगे, आप अकेले रहने लगे, और आप ना मतलब आपको तो उसने उल्टा लटका ही दिया था, लेकिन आप उल्टा लटकने के बावजूद भी आपने उसके लिए काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन आपको धीरे धीरे ना उम्मीद ख़त्म होते दिखाई दे रहा था, ठीक है ना, और आपको बहुत ही ओवर थिंकिंग हो रहा था। तो आपने सोचा होगा कि नहीं यार, मुझे इस रिश्ते से निकल जाना ही ठीक है, क्योंकि इससे मैं निकलूँगा तो शायद मेरे लाइफ में और ही बेटर कुछ है जो मुझे पता नहीं, और मैं जोर ज़बरदस्ती का इस रिश्ते में अटका हूँ, ठीक है ना। और आपको अभी इस टाइम पे ऐसा लगता है कि वो इंसान अगर आपके लाइफ में आ भी जाए ना, तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा और हम इस रिश्ते को फिर आगे नहीं करेंगे। आपकी तरफ से ये इस तरह सीधा डेथ हो गया है, जो आप नहीं चाहते हो इस रिश्ते को फिर से ऑन करें, ठीक है ना।
द हैंगमैन का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान अगर उसने पूरा सोच लिया था किसी और रिश्ते में जाके कि आपको प्यार को भुला देगा, आपका एफर्ट को भुला देगा, आपके साथ को भुला देगा, आपका सादगी को भुला देगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। वो इंसान आज भी आपको याद करता है, ओवर थिंकिंग करता है, इस रिश्ते में आपको लेकर सोचता है कि यार मैंने पास्ट में कितने सारी गलतियाँ किए थे, ये वो, और आपको किस तरीके से हैंगमैन के सिचुएशन में डाल दिया था। हमेशा आपको उस इंसान ने ट्रिगर किया है, ठीक है ना, आपको तड़पाया है और आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड में डाला है। और वो हो सकता है हर जगह में अपना सब कुछ एफर्ट लगा था, सब कुछ सही रहता था, लेकिन जब वो आपके पास आना अगर टाइम रहता था, आपको मतलब प्यार देने का रहता था, इस रिश्ते में कुछ एफर्ट लेना रहता था, तभी वो इंसान मतलब हैंगमैन का पोजीशन में चला जाता, तभी वो आपको वो स्टक हो जाता था, कहीं पे अटक जाता था, ठीक है ना, जब उसकी बारी आती थी। और जब उसको लेना था तो हमेशा वो लेता था आपसे, तो उसने सोचा कि आपको भुला लेगा। यूँ ही हो सकता है कि आपसे पहले भी काफ़ी सारे रिलेशन थे उनके लाइफ में, तो उनको आसानी से भूल गया वो इंसान। लेकिन जो भी उसके लाइफ में आप आए ना, लेकिन वो इंसान आपको नहीं भूला पावे। आज के डेट में भी वो इंसान आप में स्टक है, आपको याद करता है, आपको मिस करता है और आपको भुला नहीं पा रहा है, ठीक है ना। इसलिए वो इंसान उल्टा लटका हुआ, और उनको ऐसा भी लगता है उसने जो भी किया था ना पास्ट में, वो सब बुरी कर्म का उसका सजा है, ठीक है ना, जो आज उसको यूनिवर्स ने उल्टा लटका के देख रहा है। वो इंसान हैंगमैन में, उसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ जाना है, क्या करना है, वो स्टक है सिचुएशन में, कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना, किसी तरह से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है उसको। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट। तो जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि सबसे पहले तो उसने हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा फैसला ले लिया था इस रिश्ते को लेकर जो आज के डेट में उसको गलत साबित नज़र आ रहा है, ठीक है ना। उसको, आपका पर्सन को आज के डेट में ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया था ना पास्ट में, आपसे दूरियां करना, आपको ब्लॉक करना, आपको अपने लाइफ से दूर ढकेल देना, ठीक है ना, और वैसा करने के बावजूद भी हो सकता है कि आपने उसने 2-3 बार चांस दिया हो, लेकिन इस बार आप बिल्कुल चांस नहीं देना चाहता हो। और क्योंकि इस बार हो सकता है कि आपने ठान लिया कि आपको इस नेगेटिविटी से बाहर जाना ही है, ठीक है ना, कैसा भी हो, चाहे मैं रोऊं या हंसूं, कुछ भी करूं, लेकिन मुझे इस टॉक्सिक बंदे से या तो बंदी से के साथ नहीं रहना है और आगे कुछ भी ऐसा प्लान नहीं करना है। उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, मेरा भरोसा तोड़ा, और मैंने जितने भी इसके साथ उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा, तो ऐसे बंदे का या तो बंदी के साथ रहकर मेरा नेगेटिविटी, और मैं बहुत ही डिप्रेस हो जाऊंगा, मैं दुख दर्द में चले जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। तो परेशान मुझे नहीं होना, तो आपने भी लाइफ में एक बड़ा सा डिसीजन लेके आपने इस रिश्ते को गॉड के ऊपर सौंप दिया, ठीक है ना। तो जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान ना अभी आपको अपने लाइफ, उसके लाइफ में कुछ फैसला चल रहा हो सकता है कि उसका शादी का फैसला चल रहा हो, नहीं तो कुछ तो बड़ा उसका जजमेंट चल रहा है, उसका फैसला, नहीं तो वो हो सकता है कि उसको अभी फैसला लेना है, आर या पार, करो या मरो वाला, ठीक है ना। और 7 ऑफ वांड ये भी बोल रहा है कि वो इंसान आपको कुछ फैसला सुनाना चाहता है वो, और लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऊपर 7 ऑफ वांड और नीचे जजमेंट, तो ऐसा लग रहा है कि पास्ट में तो उन्होंने अपने किसी और के चलते, हो सकता है कोई उसके चलते उसका लाइफ में कुछ और सिचुएशन के चलते उन्होंने आपको दूरियां दे दिया, आपको फासला दे दिया, ठीक है ना। लेकिन वही फासला आज के डेट में उसको घूम फिर के उसके ऊपर ही भारी पड़ रहा है, वो बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा इस दूरिया को, ठीक है ना। आप दोनों के बीच के जो दूरियां आ गई है काफ़ी टाइम से, ठीक है ना, तो वो दूरिया को नहीं सह पा रहा और कुछ भी सह नहीं पा रहा, तो इसलिए वो चाहता है कि उसका लाइफ में कुछ बड़ा सा कुछ ऐसा फैसला ले ले और वो इंसान आपको दे, और लेकिन जो भी फैसला लेगा वो आपके हक में है, ठीक है ना, आपके हक में ही लेगा, क्योंकि पास्ट में तो उसने गलत करके गया था, गड़बड़ करके गया था, तो अभी फिर से वो जो फैसला लेगा वो आपके हक में है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान के अभी लाइफ में ना बहुत बड़ा मुसीबत आ रखा है। हो सकता है कि उसका तबीयत ख़राब हो, हेल्थ इशू हो, नहीं तो हो सकता है कि उसका कोई फैमिली से हेल्थ इशू हो सकता है, नहीं तो हो सकता है रिसेंटली किसी का डेथ हो गया होगा उनका लाइफ में, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है किसी के साथ अगर उसका शादी उदी का बात चल रहा तो शादी टूट गई, ठीक है ना, कुछ तो बड़ा हुआ है जो उसका बहुत ही टेंशन लग रहा है। और द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है उस इंसान ने आपको ना थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिचुएशन दिखाया हो इस रिश्ते में, नहीं तो हो सकता है कि फैमिली का प्रॉब्लम के चलते उसने आपको ऐसे ही कुछ बहानाबाजी करके मतलब आपसे करा, लेकिन आपको उसने बहुत रुलाया, तड़पाया और टावर मूवमेंट ला के खड़ा कर दिया, लाइक मतलब आपको एक झटका दे दिया है उसने, ठीक है ना। और ऐसा झटका कि आपका पैरों तले ज़मीन खिसक गया, और उसने ऐसा झटका कि उसने आपको पहले
पहले 7वें मंजिल पे लेके गया, वहाँ से धक्के मार दिया, ऐसा कुछ, ठीक है ना। द टावर का कार्ड ये भी बताता है कि उसने आप दोनों का जो बसाया इतना अच्छा से आपने इस पेड़ को लगाया था, इस पौधे को लगाया था, अपना प्यार का पौधा लगाया था, उस इंसान ने अपने कर्तव्य के चलते उसने आप दोनों का जो ये पौधा है ना आग लगा दी, ठीक है ना, आग लगा दी और ये पौधा टूट गया, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि उसके लाइफ में रिसेंटली बहुत ही टावर मोमेंट आ रखा है और वो इंसान आपका पर्सन इस टाइम पे ये वो उस बातों को भी याद कर रहा है जिस टाइम पे आप लोग का टावर मोमेंट आया था, जिस टाइम पे आप लोग का ये दूरियां हुई थी, ठीक है ना। अभी वो इंसान को आप दोनों का दूरियां खटक रही है, ठीक है ना। वो आना चाहता है आपके साथ ऊपर ही 8 ऑफ पेंटिकल्स से, वो आपके साथ काम करना चाहता है, फिर से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने इतना गड़बड़ करके रखा है, ठीक है ना। और इस जो भी उसने किया था ना उस सारी चीज़ को ठीक करना चाहता है, वो धीरे धीरे से भले लेकिन ठीक करना चाहता है, ओके। और उनको ये भी लगता है कि आज के लाइफ में अगर उसका टावर मूवमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ उसका बैड कर्म के चलते आया है, ऐसा उसको फील भी आ रहा है, ओके। तो नेक्स्ट कार्ड है मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो मदर ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान ना अभी बहुत ही मैच्योर हो गया है, ठीक है ना। पहले अगर रिश्ते नाते का कुछ समझ में नहीं आता था, उसको एकदम रिश्ता खेल जैसा लगता था, ठीक है ना। ऐसा तो होता है, उसको हो सकता है वो बोलता है तो अरे ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें छोड़ो, मतलब ऐसा करना, किसी और के साथ जाऊँ, मुझे जो अच्छा लगे मैं उसके साथ जाऊँगा, उसके साथ शादी करूँगा, ऐसे ही नॉर्मल सा बोलता होगा। उसको लगता होगा कि ये खाने पीने का ऐसे लड्डू समोसा बना और समोसा खा लिया, ठीक है ना। ऐसा करके हो सकता है कि आपको पेश आया होगा वो इंसान, लेकिन आज के डेट में अभी का टाइम पे उसको समझ में आ गया कि रिश्ता क्या होता है, प्यार क्या होता है, एक अच्छा बंदा या तो बंदी लाइफ में रहना क्या होता है, ठीक है ना। पहले उसने आपको ना वो बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था और पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व करता था, ठीक है ना। आपका संस्कार, आपका नेचर, आपका मतलब आपका जो एक प्योरिटी है ना, उस चीज़ को वो ज़्यादा मतलब नहीं करता था वो, ठीक है ना, वैल्यू। और वो दिखावा चीज़ों को जो दिखा रहा है उन्होंने बहुत ज़्यादा दिखावे चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था और वो सही चीज़ को बिलीव नहीं करता था, असली जेन्युइन चीज़ को बिलीव नहीं करता था। तो ऐसा दिख रहा है मदर ऑफ पेंटिकल्स, उसको बहुत ज़्यादा अक्ल आ गई चीज़ों को लेकर, रिश्ते नाते को लेकर और अच्छे बुरे को लेकर, ठीक है ना। वो इंसान अभी डाउन टू अर्थ होना चाहता है, जो बहुत ही ज़्यादा उड़ता रहता था ना अपने ही धुन में, तो वो इंसान अभी डाउन टू अर्थ रहना चाहता है और सबके लिए अच्छा सोचना चाहता है। वो इंसान अभी इस टाइम पे ये सोचता है कि आप ना उसको इतना केयर दिए थे, इतना मतलब उसको पैम्पर किए थे एकदम बच्चे के जैसा, कि आज तक उसके लाइफ में ऐसा कोई है ही नहीं, बंदा बंदी या तो कोई भी नहीं आसपास उसके जो इतना प्यार दे सके, ठीक है ना। तो इसलिए भी वो हैंगमैन का कार्ड में है ऊपर, और हैंगमैन का कार्ड और ऐसे ये भी बताते हैं कि उस सिचुएशन से, उस स्टक सिचुएशन से अगर कोई उसको बाहर निकाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, ठीक है ना। आप ही की तरफ अगर वो आएगा और उसने सब जो भी उसने गड़बड़ करके रखा था वो सब कुछ सही करे तो ही वो इंसान उस स्टक सिचुएशन से बाहर आ पाएगा। अभी वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। हो सकता है कि आप लोग का कोई बच्चा भी हो, लड़का लड़की, तो उसको भी हो सकता है वो साथ में लेके गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है और शांति रूप से बनाए रखना चाहता है, इस रिश्ते को शांति रूप से आगे लेके जाना चाहता है। वो कुछ भी ऐसा हरकतें, ऐसा नहीं तो कांड नहीं करना चाहता जो पास्ट में उसने करके आया था, ठीक है ना। अभी वो आपके लिए दुनिया से लड़ जाना चाहता है, आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहता है, ओके गाइस। अभी दिख रहा है अभी वो इंसान ना आपका कदर समझ में आया, अभी इतना दूरियां आ जाने के बाद इतना कुछ। और हो सकता है कि इस टाइम पे आप ना अपना सेल्फ लव कर रहे हो, आपने भी भूल गए हो ऑलमोस्ट इस रिश्ते को, कोई उम्मीद नहीं करते हो, आपने सब सरेंडर करके बैठा हुआ है, चुपचाप साइलेंट हो गए हो और आप अपना इमोशन अपने आप ही रखते हो, सेल्फ लव में बिलीव कर रहे हो और किसी पे भरोसा भी नहीं करो, आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को छोड़ के, ओके। ऐसा दिख रहा है, ओके गाइस। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो क्लियर करने से पहले मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो गाइस सबसे पहले फायर एनर्जी है तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ओके गाइस। नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। उसके बाद है हमारे पास तो
गाइस उसके बाद तो सारे मेजर है, तो बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्रांजेक्शन हो रहा है, मेजर चीज़ें हो रहा है आपके पर्सन के, ठीक है ना। सब कुछ जो भी हो रहा है बहुत ही बड़ा हो रहा है। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपका राशिया नहीं आया तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि टारोट में ऐसा कोई राशिया नहीं होती है। टारोट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के साथ ही होता है, ठीक है ना। अगर आपका एनर्जी मैच कर रहा है, आपका सिचुएशन मैच कर रहा है, तो ये आपका रीडिंग हो सकता है। राशियों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वांड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 7 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान उसका खुद का ही मतलब कहना था, उसने खुद ही आपको छोड़ के गया था। हो सकता है कि इसमें किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी हाथ हो, नहीं तो हो सकता है फैमिली मेम्बर के भी हाथ हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और जाते समय हो सकता है अपना गिफ्ट भी लेके गया होगा, जो भी उसने आपको दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो साथ में अगर आप लोग शादीशुदा है तो बच्चा भी ले के गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ को शॉर्ट से ये भी बताया कि वो इंसान जहाँ पे भी है ना बिल्कुल भी खुश नहीं है हमेशा, मतलब। और उसको ये भी लग रहा है कि इस टाइम पे अगर वो आएगा ना आपके साथ, लेकिन वो आपको पास्ट में जितना इजी से मिल गया था ना, आप अभी आपको पाने के लिए उसको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सफाई देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने पड़ेंगे चीज़ें, और बहुत ही टफ है। उनको लगता है कि अभी कंपटीशन लेवल बहुत डबल हो गया है। आपके लाइफ में आना उसके लिए एक बहुत बड़ा बहुत लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। उसको बहुत सारे लोगों को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने ना अपने आप को साइलेंट कर लिया हो, और हो सकता है कि आपने किसी अदर लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहे हो, और आपके पास अभी आने के लिए ना उसको हो सकता है कि काफ़ी लोगों के साथ उसको डील करना पड़ेगा, तब जाके वो इंसान आपको पा सकता है या तो आपके लाइफ में आ सकता है। वो इंसान आपके लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ट्रेवलिंग करके जो भी है वो आप दोनों की दूरियां को मिटाना चाहता है, और आपके लिए दुनिया से लड़ जाना चाहता है, आपके लिए इस रिश्ते को एक्शन लेना चाहता है, जो भी है दूरियां को मिटा देना चाहता है। और उनको ये भी पता है कि ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। उसको ना अभी डबल ट्रिबल उसको एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर आपको पाना है तो, क्योंकि आप भी इस रिश्ते से टोटली मूव ऑन कर लिए हो, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और आपने जाते समय ना आपने एकदम ठान लिया है कि मुझे वापस फिर से कभी नहीं आना है, और ऐसा करके आपने ना अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। तो उस इंसान को अभी बहुत ही ज़्यादा दिल मिला रहा है कि कैसे हो सकता है वो जो भी किया था ना उसका सब बेवकूफ़ी था, गलत मतलब एक बैड चॉइसेस था, और उस चीज़ों को उसने समझा, और अभी वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है रिटर्न। ओके, तो चलेगा इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलेना था हमें मदद कीजिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लैरिफाई करता है हमें द मैजिशियन। द मैजिशियन कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको भगवान से दुआओं में मांग रहा है। हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स से भी मदद लेना चाहता है, और हर एक चीज़ करना चाहता है जो वो इंसान इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत कर सके। ओके, वो हर तरफ से कोशिश करना चाहता है इस रिश्ते में नई शुरुआत करना, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना, और वो चाहता है कि फिर से आप दोनों का जो रिश्ता है फिर से एक हो जाए, और फिर से आप लोग आ जाओ। वो कुछ चाहता है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, ऊपर वाला कुछ ऐसा जादू कर दे जो आप लोग फिर से एक हो जाओ, और फिर से इस रिश्ते में वो लेकर सीरियस हो जाओ, और इस रिश्ते पे ही काम करो, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान ना अभी इस समय में ये भी दिख रहा है कि आप ना अभी एक म्यूजिशियन के रूप में आ गए हो, लाइक आप ना अभी अपने आप से प्यार करने लगे हो, और आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में कि आप ना आगे ही आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे की तरफ देख नहीं रहे हो, और आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हो। इसलिए वो अभी आप ना एक म्यूजिशियन के रूप में म्यूजिशियन वो ऐसा कि आप अभी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। आपके हाथ में अभी सब कुछ है, ठीक है ना। हो सकता है कि अभी आप ना एकदम सेल्फ लव करके अपने आप को ना इतना मजबूत कर लिया कि आपको कोई भी इंसान अभी ट्रिगर नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, और आप ना चाहो या ना चाहो लेकिन आपके लाइफ में एबंडेंस है, आप बहुत ही लकी इंसान हो, आपको ऊपर भोलेनाथ को फुल सपोर्ट है। वो आए ना आए कोई फ़र्क पड़े, वो इंसान इस रिश्ते में एक्शन ले या ना ले, इस रिश्ते में काम करे या ना करे, फिर भी आपका जो लक है ना वो कम नहीं हो रहा है, आपका किस्मत डबल ही होते जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो आपको मिल ही रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो इंसान इस बार
इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपके साथ ही काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ना आपने उससे एकदम अपने आसपास ना आपने पूरा जाल बिछा दिया, उसको आने नहीं दे रहे हो और आप अपने पूरा एकदम सेल्फ लव में हो, फुल कॉन्फिडेंस में हो, तो आप ऐसा भी बोल रहे हो नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई रिश्ता जो मुझे इतना रुला के गया, ठीक है ना, इतना मुझे दुख तकलीफ दे, वैसा इंसान के साथ मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अपने लाइफ में खुश हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सपोर्ट। आपने हो सकता है उसको ऐसा फील करा रहे हो या तो बोल भी दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड। तो प्लीज़ बोलेगा हमें बताइए द हैंगमैन का कार्ड क्यों है। द हैंगमैन का कार्ड को क्लैरिफाई करता है हमें, ओ इतने तो नहीं लेंगे। द हैंगमैन का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें, द हैंगमैन का कार्ड को क्लैरिफाई करता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, आपको इस बात का बहुत गुस्सा आता है उस इंसान ने, क्योंकि उस इंसान ने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया, किसी और के साथ जगलिंग किया, वो किसी अदर पर्सन आपका साथ रिश्ता रहते हुए भी उसने किसी अदर रिश्ते में वो एंट्री लिया, ठीक है ना। उसने आपको बोला भी होगा कि उसको भी संभालूंगा और आपके साथ भी रहूँगा, आपको देखना पड़ेगा, ऐसा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो उसने ऐसा भी किया होगा कि वो इंसान कार्ड के हिसाब से कि वो इंसान ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के, नहीं तो किसी अपने थर्ड फैमिली प्रॉब्लम के चलते, नहीं तो अपना कैरियर के वास्ते ना उसने आपको जगलिंग तो किया और आपको मतलब अपने लाइफ से ना निकाल भी दिया होगा, ठीक है ना, निकाल भी दिया होगा। और उसने बोल भी दिया होगा कि तुम्हें मेरा ही बातें मानना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ जैसा कर रहा हूँ तुम्हें मेरा ही जानना पड़ेगा, ठीक है ना। उसने और आप बहुत ही इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खफा थे और कि आपको लगता था कि आपने तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ इससे ही प्यार करा था, इसी इंसान से प्यार कर रहा था और किसी को नहीं अपने लाइफ में ऑप्शन में रख रहा था, ना इसमें ना कुछ आपका ऐसा कुछ थिंकिंग था, आप सिर्फ और सिर्फ इनके ही थे। लेकिन वो इंसान ने आपको ऑप्शन में रखा होगा, आपके साथ बहुत जगलिंग किया होगा, आपको मतलब पता चल गया होगा और आपने ना हो सकता है कि आपने भी उस रिश्ते में सीधा सीधा बोल दिया होगा कि मैं जगलिंग मूड में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं किसी का ऑप्शन नहीं बनना चाहता हूँ। तो आपने भी इस सिचुएशन को बैलेंस करना छोड़ दिया, ठीक है ना। अभी वो इंसान इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, उस स्टकनेस से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन आप इस रिश्ते में बैलेंस नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप ऑलरेडी ना हील हो चुके हो, आप बैलेंस हो चुके हो अपने लाइफ में एज अ मेंटली, एज अ मतलब फिजिकली। ओके, आप दोनों इमोशनली भी आप मतलब बैलेंस बना ले। तो आप अपने बैलेंस को नहीं तोड़ना चाहता हो, आपको लगता है कि मैं जैसे बैलेंस में हूँ वो ये बैलेंस मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं इस रिश्ते को फिर से गया इस इंसान को, तो ये इंसान मुझे फिर से वही चीज़ दुख दर्द तकलीफ़ में धकेल देगा, ठीक है ना। आप नहीं चाहते हो उन इंसान का जाना और हो सकता है कि वो इंसान बहुत ट्राई कर रहा होगा आपको इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन आप उसको रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते हो क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा जगलिंग किया आपको लेकर, ठीक है ना, आपके जगह किसी और को दिया और बार बार उसने आपके साथ कंपेयर किया और सिचुएशन के हिसाब से। तो आपको ना पहले स्टार्टिंग में तो ठीक है आपने मान लिया था, वो ठीक है कोई बात नहीं, एक दो बार मान लिया, लेकिन आप बार बार नहीं मान सकते ना, तो इसलिए आपने भी इस रिश्ते में बैलेंस करना छोड़ दिया और अपने लाइफ में बैलेंस करना चालू कर दिया आपने। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके इमोशनली प्रैक्टिकली आप खुश हो, जो भी है आपके पास वो खुश हो और जिसके लिए भी जैसा भी है आप अभी यूनिवर्स को थैंक्स कह रहे हो, ठीक है ना। और इसके चलते आपके लाइफ में जो भी दुख तकलीफ है ना वो बदलता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपके साथ पास में आना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है और वो इंसान को ऐसा भी लगता है आपके पर्सन के कि उनका जगह अभी आपने किसी और को दे दिया। अभी आपका बंदे को ऐसा लगता है, बंदा बंदी जो इसके लिए भी देख रहे हो आप, उनको लगता है कि उनका जगह ना आपने किसी और को दे दिया है। अपना जितना प्यार था, अपने जितना भी आपने केयरिंग नेचर था, आपका जो भी केयर था, वो सब आपने किसी और को दे दिया। भले वो आपने किसी और को दिया है नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन उनको लगता है कि आपने किसी और को दे दिया है और आप अभी जगलिंग कर रहे हो। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा किसके साथ जाना है, आपके लाइफ में अभी ऑप्शन आ गए हैं और वो इंसान अभी इसी बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है और ओवर थिंकिंग भी है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा डर सता रहा है कहीं आप उसको छोड़ के किसी अदर पर्सन के साथ ना चले जाओ, उसको बहुत ज़्यादा डर है। और इसी वास्ते कि वो चाह कर भी कि कुछ एक्शन
लेना तो चाहता है, आपके साथ तो आना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। वो अपने ही किया धारा से वो इंसान परेशान है और अपने किए हुए पर इतना ज़्यादा शर्मिंदा है कि वो इंसान आपको आके बोल भी नहीं सकते कि वो आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ओके, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, जजमेंट का कार्ड क्यों है। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें सॉन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना वो ऐसा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा स्वभाव के हो सकता है, गुस्सेला, ठीक है ना। वो छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता होगा, ऐसा हो सकता है। और उसका ना फैसला जो रहता होगा ना लाइफ का, वो बहुत ही ज़्यादा घोड़े पे चढ़ के फैसला लेता होगा वो इंसान, ठीक है ना। हमेशा घोड़े पे चढ़ के फैसला लेता होगा। तो जो भी इंसान इतना जल्दबाजी में फैसला लेता है वो इंसान कभी भी अच्छा फैसला, अच्छा डिसीजन ले ही नहीं सकता, क्योंकि होता ही नहीं इंसान मेनली तो वो हमेशा जल्दबाजी में फैसला लेता। और जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है जब भी उसने इंसान ने जल्दबाजी में फैसला लिया, हर बार उसका फैसला गलत ही हुआ, ठीक है ना। और बार बार उसको डिवाइन ने समझाने की कोशिश किया, लेसन दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाया क्योंकि उसके साथ बीत नहीं रहा था ना। तो हो सकता है कि इस बार ना उन्होंने बचकाने स्वभाव में आके आपको इतना उल्टा सीधा कह दिया होगा और आपको इतना भला बुरा कह दिया होगा, और कुछ ऐसा बड़ा सा आपको कुछ ऐसा सुना दिया होगा फैसला कि आप ना उस इंसान से ना एकदम नफरत करने लगे हो, उस इंसान पे एकदम हेट करने लगे हो। आप चाहते ही नहीं हो कि वो इंसान आपको फेस दिखाए, उसका फेस ही नहीं देखना चाहते हो आप, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि सॉन ऑफ सॉर्ड्स की वो इंसान बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, आपका जासूसी कर रहा है, और उनको लगता है कि आप ना किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो, इसलिए भी वो चाहता है कि जल्द से जल्द उसका जो भी प्रॉब्लम है अपने लाइफ में उस जल्द से जल्द उसमें मतलब फैसला ले, और बड़ा सा एक फैसला लेके उसको रफा दफा करे। जो भी आप दोनों के बीच में मुसीबत है, प्रॉब्लम है उनके तरफ से, तो उसको रफा दफा करे और जल्द से जल्द वो इंसान आपके पास आए, आपको फेस करे, आपको कुछ कमेंटमेंट दे फेस टू फेस जो रियल है, ठीक है ना। वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है आपने किए हुए को, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आना चाहता है, लेकिन डिले हो सकता है, ठीक है ना। डिले हो सकता है, डिले इसलिए होगा क्योंकि उसने ना अपनी गलती को पास्ट में रियलाइज़ नहीं किया था। जब आप दूर चले गए और जब आप इस इंसान से मुंह मोड़ लिया, तब वो इंसान को अपनी गलती एहसास हो रही है कि उसने आपको कितना सताया था, ठीक है ना, कितना भला बुरा कहा था उसने, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपको फेस करना चाहता है, वो इंसान अभी आपको फ़ोन या मैसेज में बात नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपके लाइफ में आए और आप उसको गाली दो या प्यार दो, उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अपना जो भी उसने सोचा है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना, माफ़ी मांगना, तो वो आपको माफ़ी मांगना चाहता है, आपको इस रिश्ते में कुछ बड़ा सा जजमेंट लेना चाहता है, ठीक है ना। और उसको आपको क्लियरिटी देना चाहता है और खुद भी क्लियर होना चाहता है। जो इंसान पास्ट में क्लियरिटी के लिए भागता था, आप जब भी पूछते थे वो क्लियरिटी नहीं देता था, आज की डेट में देख रहे हैं कि वो इंसान क्लियरिटी के पीछे भाग रहा है। वो अपने लाइफ में भी क्लियर होना चाहता है और आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है। द टावर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें सॉन ऑफ वांड। तो गाइस सॉन ऑफ वांड ये बता रहा है कि वो इंसान ना कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन वाला था, मतलब किसी का भी अट्रैक्शन में आ जाना, किसी को भी अच्छी खूबसूरत, वो अगर लड़का है तो अच्छी खूबसूरत लड़की देखा तो पीछे चले जाना, ठीक है ना, मतलब अट्रैक्शन में आना, किसी का भी खूबसूरती देख के पिघल जाना, ठीक है ना, उसके साथ चले जाना, वैसा थोड़ी होता है यार। तो वही दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन था उसका मन में, और किसी भी खूबसूरत चीज़ या तो किसी भी अच्छी चीज़ में अट्रैक्ट हो जाता था, और वो वैसे अट्रैक्ट हो गया था किसी और के वास्ते। जब वो इंसान किसी पे अट्रैक्ट हो गया था तो वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग गया था, और उसने जानबूझ कर कुछ ऐसा हरकतें किया होगा कि आपने खुद ही उनसे दूरियां बना ली। आपने सोचा कि उस सिचुएशन से रहने से अच्छा तो मैं खुद अकेला रहूं, वही मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो आपने ना इस रिश्ते में खुद अकेला रहने के लिए सोच लिया। आपको लगा कि इस रिश्ते में रहने से अच्छा मैं खुद अकेला रहूँगा, वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, मेरे
लिए बेस्ट है, ठीक है ना, वो ही मैं कर सकता हूँ और इस सिचुएशन में तो मैं नहीं रह सकता हूँ। तो आपने बिल्कुल सा मूव ऑन कर लिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लाइफ में कोई आए या ना आए, कोई आपका रिलेशनशिप किसी के साथ रहे या ना रहे, या आप सिंगल रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता हो, आप इनसे टोटली मूव ऑन कर दिया है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपको अपना कुछ लाइफ का स्टोरी बताना चाहता है, आपके साथ फिर ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप लेना चाहता है, वो बड़ा सा कदम नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि उससे ना क्या हो रहा है कि वो इंसान अभी इस टाइम पे एक्शन लेना तो चाहता है उसके लाइफ में, ठीक है ना, वो आना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन उसने जितने भी गलती किया था ना, उस गलती को लेकर वो फिर से रुक जाता है, आते आते वो इंसान रुक जाता है, ओके। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, और वो ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपके पास जल्द से जल्द आना चाहता है, और ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान ना जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इससे मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और बहुत ही अच्छा कर रहे हो, और उसके लाइफ में बहुत ही, जब से आप गए हो ना, टावर मूवमेंट का वो शिकार हो गया है, लाइक मतलब उसका मतलब बेचैनी बढ़ गई है, ठीक है ना। और इस टाइम पे तो उसका फुल बेचैनी है, उसको लगता है कि अगर अभी वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया तो वो कभी आपको नहीं पा पाएगा, आप हमेशा के लिए उसके लाइफ से चले जाओगे, और वो ऐसा ही रह जाएगा सोचता हुआ, ठीक है ना, वो ऐसा ही रह जाएगा इधर उधर भटकते। तो वो इंसान भटकना नहीं चाहता, वो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता, जो भी उसने टावर मूवमेंट दिया था उस सारे चीज़ को सॉल्व करना चाहता जितना जल्दी हो सके उस इंसान से, ओके गाइस। तो नेक्स्ट है हमारे पास मदर ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भूलना तो मदद कीजिए, मदर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? मदर ऑफ पेंटिकल्स को कार्ड को क्लियर करता है द स्टार का कार्ड। उसको ना पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि वो फिर से आपका दिल जीत लेगा, फिर से आपका उम्मीद जीत लेगा, ठीक है ना। वो अभी वो इंसान एकदम फूक के इस रिश्ते में आना चाहता है, और एकदम पूरा एकदम वो बन के आना चाहता है, क्या बोलते हैं कि लॉयल और बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान बन के आना चाहता है आपके लाइफ में। वो इंसान इस बार समझदारी से काम लेना चाहता है, वो सारी चीज़ को ना अच्छे से डील करना चाहता है, आपको हील करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसको लगता है कि आप तो उससे इस रिश्ते से हील हो चुके हो, आप बैलेंस हो चुके हो और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहे हो। तो वो इंसान ये सब को देखकर भी वो इंसान को लगता है कि अभी सब कुछ सही है यार, अब मुझे जाना चाहिए, ऐसा करके वो इंसान आपके पास आना चाहता है, और उसको पूरा उम्मीद है कि आप उसको माफ़ कर दोगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक ऐसा पर्सन हो जो आप बहुत ही दयालु किस्म के हो, और बहुत ही ज़्यादा आप हीलर भी हो सकते हो, आप लोगों को हील करने वाला। तो उनको ये भी लगता है अगर पूरा दुनिया को हील कर सकता है तो क्या तो आप उनको हील नहीं करोगे? तो ऐसा भी लगता है उनको। तो वो आपके साथ देख रहा है, आपकी राह देख रहा है, आपके पास आना चाहता है। और इस रिश्ते में अभी जो पास्ट में उन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन लेता था, उसका माइंडसेट एक जगह में नहीं रहता, तो स्टेबिलिटी देना चाहता है आपको, एक ही माइंडसेट में रहना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गया, और उस इंसान को रिश्ते ना देगा, प्यार का अभी बहुत अच्छी तरह से वैल्यू आपने करवा दिया है, आपका प्यार ने, आपका साथ ने उस इंसान को यह सब सारी चीज़ को रियलाइज़ करवा दिया है, पहले हो सकता है कि वो सब कुछ चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया था, उसको लगता नहीं था कि ऐसा भी होता है, लेकिन आपने उसको प्यार का मतलब, ठीक है ना, और इंसान का कीमत आपने सिखा दिया उस इंसान को। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आखिरी कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज़ भूलना था, हमें बताइए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसके लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे चॉइसेस थे, और इसलिए ना उसने आपसे लड़ने में, आपसे झगड़ने में, आपको बुरा भला कहने में, 10 लोगों के आगे में इज्जत उछालने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ा, ठीक है ना। आपको जिस तरफ से आपको नीचा दिखा सकता है, जिस तरफ से आपको इंसल्ट करना चाहता था, वो उस तरफ से उसने उस टाइम पे सब कुछ कर लिया था, ठीक है ना। जब उसने सब कुछ कर लिया ना, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान ना, ये मैं
मैं गलत इंसान के साथ हूँ, मैं गलत बंदे या तो बंदी के साथ हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है। मुझे भले ये इंसान मिले या ना मिले, लेकिन मुझे कुछ दूसरा काम करना है। मुझे अगर रिलेशनशिप में जाना है तो ठीक है, कोई मिल गया तो ठीक है, मुझे भी अपने लाइफ में कुछ और करना है। तो और आपने ना वो जो भी एम था ना, आपका जो भी सपने थे ना इस रिश्ते को लेकर, आपने अपने सपने को अपना मतलब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया और आपने सपने को, अपने ड्रीम को अपने ऊपर ले लिया और आपने चेंज कर दिया, अपने आप को चेंज कर दिया। अभी दिख रहा है कि आपके पास ना बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, आपके पास चॉइसेस, लेकिन आप भी किसी भी चॉइस में जाना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि अभी नहीं है, अभी मुझे अभी नहीं जाना चाहिए, क्या पता वो इंसान जैसा था वो भी ऐसा निकले। तो आप ना किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो, तो इसलिए भी आप ऑप्शन रहते हुए भी आप किसी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पास्ट के बातों को, पास्ट को इस रिश्ते में जो भी हुआ था उस चीज़ को लेकर एक डर सा आपका मन में रह गया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, जो भी परेशानी आपको इस रिश्ते में वेटिंग पीरियड दिखाया था, जो भी आपको बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन में रखा था, ठीक है ना, और जो भी उसने किया था। लेकिन बात ऐसा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करे और कैसे होगा। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। वो इंसान थक चुका है, परेशान हो चुका है आप दोनों की दूरिया को लेकर, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर। उसने जो भी क्रिएट किया था, उनको लगता है कि उन्होंने एकदम इस रिश्ते को ख़त्म कर चुका है और इस रिश्ते में कुछ भी उम्मीद नहीं छुड़ा है उसने तोड़ने में आप दोनों के रिश्ते को मतलब बिगाड़ने में उसने एक कसर तक नहीं छोड़ा। उसने पूरा कसर निभा लिया है इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए, ठीक है ना। उसने जितना भी हो सके उसने किया है, ठीक है ना। इस रिश्ते में ऐसा देख रहा है। और आप ना जो भी सपने थे आपके इस रिश्ते को लेकर, और उन्होंने सारे सपनों में पानी फेर दिया, ठीक है ना। उस इंसान ने सारे सपने में फाड़। और आज के दिन में ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको लेकर एक ख्याली पुलाव पका रहा है, दिन भर आपके बारे में सोचता है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में सोचता है। हो सकता है कि उसने रिसेंटली आपका सपना भी दिखा होगा, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि उसने जो भी फैसला लिया था ना पास्ट में आपसे किसी और के बाद में ऑप्शन में आकर, तो उससे सारा फैसला उसका गलत निकला, जो भी है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान को ना अभी कुछ असली चेहरा सामने आया होगा, जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश करता था, बिच्छू बन के डंग मारते रहता था इस रिश्ते में, तो वो सब सारी चीज़ें लोगों का ना उसका चेहरा सामने आ गया। और उसको समझ में आ गया कि ये लोग जो है ना मेरे साथ वाले, ये लोग नहीं चाहते कि वो इंसान आपके पास आए, आपके साथ रहे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। और लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते इस रिश्ते को। और उन लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आपका पर्सन आपके पास ना आए, उन लोग के जाल में फंसा रहे। लेकिन आपके पर्सन ये सब सारी बातें समझ गया है, लेकिन वो अभी उन लोग का चाल को, जो उन लोगों ने चाल बिछाया ना, तो उस चाल को ना वो मतलब नाकाम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपका पर्सन ने भी उस चाल को, उस जाली को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए होंगे। तो इसलिए भी अपने ही बुने हुए जाल से निकलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है उसको। और उसको लगता है कि इस हालत से और इस सिचुएशन से बहुत मुश्किल है निकलना, लेकिन वो रास्ता ढूंढ रहा है। क्या कौन सा रास्ता वो आपके पास आ सकता है, या तो इस दूरिया को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, ये जो ख़त्म हो गई थी 10 लोगों के चक्कर में, बाहरी लोगों के चक्कर में, ये रिश्ता कैसे हो सकता है, ठीक है ना। वो अगर आपने उसका लाइफ में जितने भी ऑप्शंस थे ना, उसने जो भी ऑप्शंस में ट्राई किया, जैसे भी आज के डेट में उसको लगता है कि उसका बहुत ही ज़्यादा गंदा चॉइस था। वो इंसान एक हीरे को छोड़ के कोयले को सिलेक्ट करने का जैसा ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और अभी 7 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना आपका ही सपना देखता है, लेकिन जैसा भी आपको सपना में ही देख सकता है वो, मतलब आपको याद करके है, आपको सोच के आपको मिस कर सकता है, आपको सपने में ही देख सकता है। वो आपके साथ आके फेस टू फेस बात करना या तो आपको देखना, ये उसके लिए अभी इम्पॉसिबल हो चुका है। उनको लगता है कि आपको देखना, आपसे मिलना, आपसे बातें करना ना एक बहुत इतना बड़ा इम्पॉसिबल है कि उसको समझ में नहीं आता कि होगा, पाएगा भी नहीं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन अगर इस टाइम पे आपसे बातें कर रहा था तो क्या बोलना चाहता, अगर बातें हो सकती थी तो क्या बोलना चाहता था। तो आपको वो बताना चाहता था कि मदर ऑफ कप्स की आज भी उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और इतना प्यार है कि आपको अनकंडीशनली प्यार करता है वो इंसान, और आपके बिना नहीं रह पाता है, ठीक है ना। लेकिन ये बात वो इंसान अपने दिल में ही है, वो उसने आपको बता नहीं पाया, और आपको कभी ऐसा जता नहीं पाया कि वो इंसान उसका दिल में, उसका
अंतरात्मा में आप ही बसते हो। भले ही उसने कितना भी झगड़ा कर लिया हो, कितना भी कुछ कर लिया होगा, कितना भी गलत कर लिया होगा इस रिश्ते में, लेकिन उसका अंतरात्मा में वो आज भी आप ही हो। मदर ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन को और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, एक कार्ड से हमें बताइए हमारे जो दर्शक है जिसके लिए देख रहे हैं उनका पार्टनर और वो कब तक मिलने के चांसेस। तो गाइस देखते हैं। तो द चैरियट का कार्ड है। ओके, हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 डेज, नहीं तो हो सकता है 7 वीक ज़्यादा से ज़्यादा, तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का फुल चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। तो यस और नो करेंगे, तो यस नो देखेंगे। तो गाइस आई होप आप लोगों ने कुछ सोच लिया होगा यस और नो, तो सोच लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन यस और नो में देखने की कोशिश करते हैं, यस आता है नो। तो आपने जो भी सोचा है, यस आपने जो भी सोचा है वो यस है। ओके गाइस, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आपके लिए गाइडेंस है भोलेनाथ की तरफ से कि डॉटर ऑफ वन। तो गाइस आप अपने आप को सेल्फ लव करना चाहिए, आप और अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और जो जैसा है सब अपने अपने जगह में ठीक है, आपको ऐसा ही लगना चाहिए और किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपना काम खुद ही करना चाहिए, किसी पे सौंपना नहीं चाहिए। और कल का जैसे आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए, ठीक है ना। आपको ऐसा भी बोल रहा है भोलेनाथ। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप अगर सोच रहे हो कि मेरे पास कुछ ये मिल जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, वो सब मत सोचो। पहले करो, उसके बाद वो तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। पहले अपने से करो, आपके पास जो भी है आप जैसा भी कर सकते हो पहले वो करो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, पॉजिटिव चीज़ें बोलो, पॉजिटिव चीज़ें करो, एफर्मेशन सुनो अच्छी, ठीक है ना। अपने लाइफ में क्या हो अच्छा, कैसे हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे खुशियों को पा सकते हैं और कैसे हम लोग खुश रह सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने आप से खुश रहना सीखिए, ठीक है ना। अगर आप अपने आप से खुश है और जो भी आपके पास है डिवाइन को आप ब्लेसिंग कर रहे हो और थैंक यू बोल रहे हो, तो वो आपको बहुत दुगना मिलेगा और जो भी आपका दुख दर्द है सब दूर हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, और डॉटर ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि आप जो भी कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, नो डाउट। आप अपने को सेफ जोन में रखिए, ठीक है ना। लोगों से इतना डील मत कीजिए, कोई भी किसी से भी इतना घुलिए मिलिए मत, थोड़ा सा मतलब अपना सेफ्टी देख के कीजिए, ठीक है ना। अपना वो कर बोल रहे। और ऐसा भी है डॉटर वन की वो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आपको जो अच्छा लगे ना थोड़ा सोच समझ के उसमें कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में आके नहीं तो खूबसूरती को आके, ठीक है ना, उससे रिश्ता मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसका उस इंसान को अगर किसी के साथ आप रिश्ता जोड़ रहे हो तो उसका सोल में देखना, उसका आत्मा कैसा है, वो इंसान किस कैरेक्टर में है, ठीक कैसा है, क्या वो सच में साथ निभाने वाला है या नहीं, वो सब देख लेना, ठीक है ना। वो भोलेनाथ ऐसा भी बोल रहा है। और थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना, भोलेनाथ यही बोल रहा है। दौड़ा दौड़ी में आके और अट्रैक्शन में आके खूबसूरती को देख के ऐसा फैसला ना ले और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव करे, अपने ऊपर भरोसा रखे फुल्ली। ओके, भोलेनाथ ये बोल रहा है। तो गाइस हम मेरा रेटिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमें, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।